हेलो स्टूडेंट्स, सीडीएस का एग्ज़ाम फरवरी 2021 को हुआ था 7 फेब। और इसी एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसका मैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस पर जो क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं सोल्यूशन दूंगी और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। तो पहला क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड बट शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, शी हैड बीन प्राउड ऑफ इट, शी वॉज फाइन विद इट। अब आप देखोगे कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली एक सेंटेंस रहेगा इसमें, फिर आपका एक कंजंक्शन रहेगा और उसके बाद ये लोग ब्लैंक छोड़ देंगे और बोलेंगे अब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से होगा, यानी कंजंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप कंजंक्शन से इन दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। और ये कौन सा सेंटेंस होगा वो ऑप्शन में आपका दिया है, उसमें आपको राइट सेंटेंस ढूंढना है। इसी को हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। फाइन। अब इसमें आप देखोगे इसमें कंजंक्शन है, इसमें कंजंक्शन है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो कंजंक्शन तो होना ज़रूरी है ना। तो उस हिसाब से कंजंक्शन मिसिंग है तो मैं ये दो सेंटेंसेस को एलिमिनेट करूँगी। दूसरा रीज़न है एलिमिनेट करने का, वो ये है कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट का टाइम प्रेजेंट है, हैज़, और इसमें सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है। शीला हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड। सपोज आपको रिसीविंग एंड का मतलब नहीं पता है, मगर फिर भी आप ये तो पता लगा पा रहे हो ना कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है, कंजंक्शन है या नहीं है। तो ये पास्ट है, रिसीविंग एंड का मतलब विक्टिम बनना, तो ये विक्टिम प्रेजेंट में बन रही है और जो विक्टिम बन रही है उससे वो बहुत प्राउड फील कर रही है पास्ट में, ऐसा तो नहीं है ना। विक्टिम प्रेजेंट में बन रही है और पास्ट में वो फाइन है, ऐसा भी नहीं है। गॉट माई पॉइंट। तो हम सी एंड डी ऑप्शंस दो ग्राउंड पे एलिमिनेट कर रहे हैं। पहला तो यही है कि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, दूसरा ये है कि ये पास्ट में है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। शी हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का मतलब अनप्लेजेंट चीज़ के बारे में बताई जा रही है कि वो विक्टिम है। एट द रिसीविंग एंड मतलब विक्टिम है वो, तो विक्टिम है। और यहाँ पर ऑनेस्ट जो है ये पॉजिटिव चीज़ है, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव मीनिंग वाला सेंटेंस और एक पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस को कौन सा कंजंक्शन ज्वाइन करेगा। यदि दोनों नेगेटिव है तब तो आप एंड यूज कर सकते हो, मगर यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब आप कॉन्ट्राडिक्टरी वाला कंजंक्शन यूज करोगे, जैसे बट है, येट है, ऑल्दो है, स्टिल है। इसीलिए आपका ए करेक्ट होगा, बट। गॉट माई पॉइंट। वो उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की बट उसने एग्जाम पास कर लिया, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। वो विक्टिम है पर वो ऑनेस्ट है। गॉट इट। नेक्स्ट, इलाम हैज नो अदर ऑप्शन, तो नो अदर का एक पेयर होता है, वो है बट। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, बी ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है बी के अलावा, राइट। और अगर हम वर्ब का देखें तो ये हैज़ है यहाँ पर, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, मगर यहाँ पर ये है कि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इन्फिनेटिव लग गया है ना, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फाइन। नेक्स्ट, ऑल्दो द ग्रुप हैज़ बीन एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब बरी कर देना, तो ऑल्दो द ग्रुप हैज़ बीन एक्विटेड, they are under the watch of police, they are free, there is no suspicion, they have not been arrested। तो यहाँ पर has है, present, 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 present। तो हम वर्ब के बेसिस पे या टाइम के बेसिस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो हम थोड़ा मीनिंग भी देखेंगे। उनको एक्विट कर दिया गया था मगर कंजंक्शन ऑलरेडी है, देख लीजिए, ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब बावजूद। इनको एक्विट करने के बावजूद भी वो लोग पुलिस के वॉच में है, ओके, पुलिस उन पर नज़र रख रही है। उनको एक्विट करने के बावजूद भी वो फ्री है। तो ये ऑल्दो क्या करता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को ज्वाइन करता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बाइज्जत बरी करने के बावजूद भी पुलिस उन पर नज़र रख रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। एक्विट कर दिया तो ऑब्वियसली फ्री तो घूमेंगे ही। एक्विट कर दिया है तो कोई सस्पिशन तो होगा नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ही नहीं। एक्विट कर दिया है तो अरेस्ट तो होंगे ही नहीं, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ए। तो 103 का आंसर ए होगा। 104, अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस।
अनलेस का मतलब होता है यदि, मगर अनलेस में नेगेटिव नॉट है इसमें, तो इसका एक्चुअली में मतलब होता है यदि नहीं, इफ नॉट यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यदि आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं किया तो ये चीज़ है फाइन। अब यहाँ पर आप देखिए वर्ब का अगर हम देखें यू विल, यू शैल, यू विल, तो सारे मोडेल्स हैं, तो हमें एक अच्छे से पता है कि जो कंडीशनल वर्ड होते हैं तो कंडीशनल वर्ड के साथ कभी भी मोडेल्स नहीं आते, तो ये कंडीशनल वर्ड है एंसिल उस, तो ये अनलेस कंडीशनल वर्ड है तो इसके साथ कोई मोडेल्स नहीं आ रहा है फाइन, तो ये ठीक है। और जो नॉन कंडीशनल सेंटेंस होंगे यानी ये वाला, इसमें मोडेल्स आ सकते हैं, तो आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं, यदि तुम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करोगे तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा। अजीब बात नहीं है, तो ये गया। यदि तुम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करोगे तो तुमको पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी अजीब बात है। यदि तुम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करोगे तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा, यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ये हो सकता है। अब यदि आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करोगे तो तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं है ना, तो इसका आंसर सी होगा। 105 द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन, सिंस लगा है, इसका मतलब बिकॉज, फॉर का मतलब भी होता है बिकॉज, फॉर का मतलब भी बिकॉज होता है, सिंस का मतलब भी बिकॉज होता है, तो यानी कंजंक्शन के बेसिस पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, चाहे सिंस हो या फॉर हो, बात एक ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट? तो हम किसके बेसिस पे एलिमिनेट कर पाएंगे, वर्ब के बेसिस पे। यहाँ फिल्ड है, द कंपनी फुलफिल्ड, ये भी पास्ट है, हैड नॉट बिन, ये भी पास्ट है, और ये प्रेजेंट है। कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया गया है प्रेजेंट में, इसका मतलब है जो भी रीज़न है कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने का तो वो भी प्रेजेंट में ही होगा ना, इसीलिए आंसर इसका डी होगा। गॉट माई पॉइंट? आई कुड नॉट स्लीप, अब इसमें देखते हैं क्या क्या कंजंक्शन है, बिकॉज, डिस्पाइट, इंस्पाइट और सिंस। अब इसके बाद आप देख रहे हो कोई भी सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस तभी होता है जब उसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, प्रॉपर वर्ब, ऐसा वर्ब जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। अब मैं लिखती हूँ ही स्लीपिंग, तो स्लीपिंग इज नॉट अ वर्ब, क्योंकि स्लीपिंग को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट कर रहे हैं। ही स्लीपिंग, दे स्लीपिंग, वी स्लीपिंग, सब कोई स्लीपिंग टाइप्स, राइट? तो ऐसा वर्ब होना चाहिए जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। ही इज स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, राइट? तो इसमें आप देख रहे हो बीइंग वेरी टायर्ड, ये भी सेंटेंस नहीं है, बीइंग वेरी टायर्ड ये भी सेंटेंस नहीं है, बीइंग स्लीपलेस ये भी सेंटेंस नहीं है, बीइंग वेरी टायर्ड ये भी सेंटेंस नहीं है। तो कंजंक्शन के बाद सेंटेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कंजंक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कंजंक्शन है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया इसी की वजह से। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, उसके बाद इस तरह का सेंटेंस आ सकता है। प्रेपोजिशन के बाद V4 आता है तो ING लगा है V4। इंस्पाइट ऑफ भी प्रेपोजिशन है, सिंस कंजंक्शन है, तो ये भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस लेता है, मगर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस बाकी। आई कुड नॉट स्लीप डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, बहुत टायर्ड होने के बावजूद, डिस्पाइट या इंस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बहुत टायर्ड होने के बावजूद भी मैं नहीं सो सका, तो ये सही लग रहा है। अब इसमें लिखा है मैं नहीं सो सका स्लीपलेस होने के बावजूद, तो ये तो ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो ये गलत, डी सही होगा 106 का। शी मैरिड हिम सिंस हिज गुड नेचर, तो सिंस हिज गुड नेचर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंस का मतलब बिकॉज है, और बिकॉज कंजंक्शन होता है, इसके बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए जैसे सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये गया। बिकॉज इन नेचर, बिकॉज भी कंजंक्शन है, उसके बाद भी कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, जो नहीं है, ये भी गया। बिकॉज ऑफ हिज नेचर, इंस्पाइट हिज नेचर, अब इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है, नहीं आया है, तो ये भी गलत। बिकॉज कंजंक्शन होता है, मगर बिकॉज के साथ ऑफ लग जाता है तो फिर बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन हो जाता है, फिर प्रेपोजिशन के बाद कंप्लीट सेंटेंस ना भी हो तो चलेगा। शी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर। नेक्स्ट, आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वॉन्ट, इन केस ऑफ टाइम, इन केस ऑफ टाइम सही नहीं है ना, इन केस जो है ना वो भी कंजंक्शन है, उसके बाद भी कंप्लीट सेंटेंस आना चाहिए। इन केस ऑफ टाइम गलत है ना, इन केस के बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट दो ऑप्शंस कौन सा, बिकॉज यू नीड, देखते हैं ये हो सकता है। ऑल्दो यू वांट, तुम्हारे
वांट यानी तुम्हारे चाहने के बावजूद आई कम टू मीट यू, तो सही नहीं है ना, तो ये वाला जो लास्ट है ये भी चला जाएगा। तो हमारे पास आई कम टू मीट यू इन केस यू वांट, ये एक है। आई कम टू मीट यू बिकॉज यू नीड। अब बिकॉज यू नीड नीड के बाद कुछ होना चाहिए ना, यू नीड मी, तो ये मिसिंग है, तो इसीलिए आपका सही ये होगा। वांट के बाद ज़रूरी नहीं है कुछ हो, मगर नीड के बाद ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है 108 का ए होना चाहिए। इफ़ यू हैड प्लान द वर्क वेल यू शैल हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। तो वेरी सिंपल, ये हैड है ना, तो मैंने अभी बताया था कि 3 टाइप का टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल। पास्ट फ्यूचर नॉट पॉसिबल, तो ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, नॉट पॉसिबल। ओके, उसके बाद ये फ्यूचर हैड और ये विल है, पास्ट फ्यूचर नॉट पॉसिबल। फिर दूसरा मैंने बताया था मोडाइल्स का कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, और फ्यूचर टाइम कॉम्बो नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे हम 2 ऑप्शन बचते हैं, बी एंड डी। यू कुड कंप्लीट इट ऑन टाइम, यू कुड हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है एडजस्टमेंट का, एक सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट होता है, एक टाइम एडजस्टमेंट होता है, एक वर्ब एडजस्टमेंट होता है, और एक होता है आपका इफ़ का एडजस्टमेंट विदाउट इफ़ के साथ। इफ़ में यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा तो विदाउट इफ़ में विल, कैन, मे हो सकता है। इफ़ में यदि सिंपल पास्ट में सेंटेंस होगा तो विदाउट इफ़ में वुड, कुड, माइट हो सकता है। इफ़ में यदि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, ये है पास्ट परफेक्ट, तो इफ़ का यदि पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा तो विदाउट इफ़ में कुड हैव, वुड हैव, इस तरह से होगा, तो ये रहा कुड हैव, तो आपका सही आंसर डी होगा। You can use my computer as long as you can't use any external device, as long as you used any external device, as long as you do not use any external device, as long as you shall use any external device. डिवाइस नहीं है, ड्राइव है, आई एम सॉरी। इसका सही आंसर सी होगा। देखिए कंजंक्शन के बेसिस, देखिए कंजंक्शन सेम है तो कंजंक्शन के बेसिस पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम वर्ब के बेसिस पे ज़रूर एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखिए एज लॉन्ग एज जो है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बाद कभी भी आपका मोडाइल्स नहीं आता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे व्हेन है, एज लॉन्ग एज है, आफ्टर है, बिफोर है, ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड है जिस सेंटेंस से जुड़ रहा है, एज लॉन्ग एज इस सेंटेंस से जुड़ रहा है, तो जिस सेंटेंस से जुड़ रहा है उसमें मोडाइल्स नहीं आना चाहिए, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ मोडाइल्स है और इधर भी मोडाइल्स है, मोडाइल कॉम्बिनेशन, ये गलत हो गया, बचा क्या, सी। ओके, तो ग्रामर के रूल्स अगर आपको पता है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में, तब भी आपसे ये क्वेश्चंस इस तरह के हो जाएंगे। एक वर्ब के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो, कंजंक्शन के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो, एडजस्टमेंट के बेसिस पे भी एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।